हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 स्ट्रक्चर नंबर 16। आज हम लोग इतना यूनिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, इतना स्मार्ट और मैजिकल टाइप स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसके मदद से आप इंग्लिश का अखबार पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे, इंग्लिश न्यूज सुनकर टीवी पर उसका अर्थ समझेंगे। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पूरी धरती पर क्या हो रहा है, अगर इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन जानना है, अगर उसका खबर रखनी है तो आपको इंग्लिश अखबार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश पूरी दुनिया की जुबान है। और अगर आप हिंदी समझते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान का ही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वही मैसेज मिल पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया का अगर मैसेज लेना चाहते हैं, पूरा यूनिवर्स का मैसेज लेना चाहते हैं तो इंग्लिश अखबार आपको पढ़कर उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, या टीवी पर जो न्यूज देखते हैं उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। सही है गलत बेटा? थैंक यू। सही, थैंक यू। इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं, आई एम राइट। तो आइए जो है हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो इन चीजों को सॉल्व करेगा कि आप अखबार का अर्थ समझ सके, न्यूज का अर्थ समझ सके। तैयार है बेटा आप लोग? थैंक यू। अगर तैयार है तो आइए देखते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि एज द डॉट डॉट प्लस सेज, इसका अर्थ तो नहीं समझ में आ रहा बेटा? करे कि एज द प्लस डॉट डॉट प्लस सेज, नहीं समझ में आ रहा है ना? थैंक यू। क्योंकि अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा हूं, जब इस स्ट्रक्चर का हिंदी अर्थ लिखूंगा और इस स्ट्रक्चर पर वाक्य खंड बनाऊंगा तो ये आपका स्पष्ट हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको सेंस मिल जाएगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है ना बेटा? आइए देखते हैं। इसका हिंदी हुआ बेटा डॉट डॉट में लिखा है। अभी भी जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना बेटा? थैंक यू। हाँ कृष्णा, नहीं हुआ ना आपका? नीरज, आप सब लोग कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ? वाक्य खंड देखिए एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये देखते हैं। जैसे कहा जाए कि एज द रामायण सेज, एज द रामायण सेज यानी कि रामायण हमने भर दिया कहां पर? डॉट डॉट के जगह पर। एज द रामायण सेज का मतलब होता है रामायण में लिखा है। कहा जाए कि एज द कुरान सेज, कुरान में लिखा है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि डॉट डॉट के जगह पर क्या भरेंगे? यहां हमने रामायण भरा, यहां मैंने कुरान भरा, तो जहां लिखा है उसको हम लोग भर देंगे डॉट डॉट के स्थान पर। जैसे कहा जाए कि एज द न्यूज़पेपर सेज, अखबार में लिखा है। कुछ जो है वाक्य खंड मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए बेटा। नीरज कॉपी निकालो बेटा, लिखो। कहेंगे कि एज द लेटर सेज, खत में लिखा है या पत्र में लिखा है। एज द हिस्ट्री सेज, इतिहास में लिखा है। एज द रामायण सेज, रामायण में लिखा है। एज द ग्रामर सेज, ग्रामर में लिखा है। समझ में आ रही है ना? आसान है ना? बिल्कुल। कहेंगे कि एज द साइंस बुक सेज, यानी कि साइंस के किताब में लिखा है। एज द हिस्ट्री बुक सेज, यानी कि हिस्ट्री के किताब में लिखा है। कोई दिक्कत बेटा? कहेंगे एज द नोटिस सेज, नोटिस में लिखा है। दुनिया के कोई भी ऑफिस हो, उस ऑफिस के सामने नोटिस चिपका दिया जाता है, नोटिस पेस्ट कर दिया जाता है और कुछ मैसेज दे दिया जाता है नोटिस के माध्यम से। तो आप कहिएगा ना कि नोटिस में लिखा है कि 4 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा, नोटिस में लिखा है कि 10 दिन स्कूल बंद रहेगा, 10 दिन यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे कि एज द नोटिस सेज। कोई दिक्कत?
देखो बेटा, अगर थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही होगी तो सेंटेंस देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि सुपनेखा वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। बेटा एक वर्ड जो है काफी डिफिकल्ट मैंने दे दिया, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। ये एक फ्रेज है। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का मतलब होता है सब झगड़े का जड़। समझ में रही है ना? जैसे कहना हो कि सुपनेखा वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड एज द रामायण सेज। यानी कि रामायण में लिखा है कि सब झगड़े का जड़ सुपनेखा थी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं साधारण अपने बोलचाल में, जैसे कहेंगे नीरज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड एज द लेटर सेज। यानी कि खत में लिखा है कि सब झगड़े का जड़ नीरज है। समझ ना? कहेंगे कि द्रौपदी वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड एज द महाभारत सेज। यानी कि महाभारत में लिखा है कि सब झगड़े का जड़ द्रौपदी थी। समझ में रहे हो ना? अगर कहीं झगड़ा हुआ हो, समझ में रहे ना, और वो अखबार में छप गया हो तो कहेंगे कि कृष्णा इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड एज द न्यूज़पेपर सेज। यानी कि अखबार में लिखा है कि सब झगड़े का जड़ कृष्णा है। समझ में रहे ना? हो सकता है कि आप अपना एजुकेशनल टॉकिंग करें तो कहेंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस एज द ग्रामर सेज। समझ में रहे ना? हो सकता है कि अखबार में लिखा हो कि बस और ट्रेन के एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए हैं या 10 लोग मरे हैं, 15 लोग घायल हैं। इसको कैसे अखबार में लिखा रहता है या न्यूज़पेपर पर ब्रॉडकास्ट करता है, आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। अखबार में जो न्यूज यूज होते हैं, अखबार में जो लिखे जाते हैं, अखबार में जो हेडलाइन लिखे जाते हैं, उसका ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है जनरल ग्रामर से। उसके लिए जो है मैं बुक लिखा हूं, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5। तो वॉल्यूम 5 नंबर है, वो स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है, न्यूज़पेपर के लिए है। उसको आप लोग पढ़िएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि अखबार कैसे पढ़ी जाती है और अखबार में किस तरह का ग्रामर का प्रयोग होता है अखबार के हेडलाइंस में। जैसे अखबार में लिखा रहता है कि 10 आर इंजर्ड। 10 आर इंजर्ड मतलब 10 पीपल आर इंजर्ड, मतलब यहां पीपल कहना चाहता है, कह रहे कि 10 आर इंजर्ड इन द बस एंड ट्रेन एक्सीडेंट इन सिवान बिहार एज द न्यूज़पेपर सेज। समझ मारिए ना? तो कह रहा है कि 10 आर इंजर्ड, 10 लोग घायल है, करे कि इन द बस एंड ट्रेन एक्सीडेंट, बस और ट्रेन दुर्घटना में, यानी कि बस और ट्रेन में टक्कर हुआ है। करे कहां पर? इन सिवान बिहार, मतलब बिहार में कोई एक जगह है सिवान, जहां की यह घटना है। करे कि एज द न्यूज़पेपर सेज, अखबार में लिखा है। यानी कि अखबार में लिखा है कि बिहार के सिवान में बस और ट्रेन के दुर्घटना में 10 लोग घायल हैं। अब बताओ, इस तरह का जो है सेंटेंसेस रहता है, उसका अर्थ आप लोग नहीं समझ पाते हैं। आइए जो है दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि 20 पीपल आर किल्ड। जरूरी नहीं कि पीपल दिया रहेगा न्यूज़पेपर में,
कहेंगे 20 पीपल आर किल्ड या 20 आर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट as the Hindustan says। द हिंदुस्तान एक पेपर का नाम है, आप पेपर का नाम रख सकते हैं, जैसे 20 पीपल आर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट एज द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, एज द संडे टाइम्स सेज, एज द सनमार्ग सेज, एज द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, एज द हिंदू सेज, यानी कि किसी भी अखबार का नाम रख सकते हैं जिस अखबार में लिखा हो इस तरह का न्यूज। समझ में आ रही ना। अब बेटा छोटा मोटा भी अगर सेंटेंस बनाना हो, अगर बोलचाल के लिए, जैसे लेटर, लेटर का तो जमाना है नहीं, लेटर का हिंदी होता है पत्र और उर्दू होता है खत। तो आज कोई किसी के पास लेटर नहीं लिखता है, लेकिन एप्लीकेशन जरूर ऑफिस में जो है डाला जाता है। समझ रही ना। तो कहा जाए कि एप्लीकेशन में लिखा है कि चार दिन का छुट्टी चाहिए, तो कहेंगे ना कि आई वांट 4 days लीव। समझ रहे ना, आई वांट 4 days लीव एज द एप्लीकेशन सेज, यानी कि एप्लीकेशन में लिखा है कि 4 दिन का छुट्टी चाहिए। आई वांट 4 days लीव एज द एप्लीकेशन सेज, मतलब एप्लीकेशन में लिखा है कि 4 दिन का छुट्टी चाहिए, इसी का हिंदी होता है। समझ में ना। जैसे कहेंगे कि द ऑफिस इज क्लोज्ड, द ऑफिस इज क्लोज्ड फॉर 5 days, मतलब ऑफिस जो है 5 दिनों के लिए बंद है। एज द नोटिस सेज, एज द एप्लीकेशन सेज, कोई दिक्कत। अगर हम लेटर की बात करें, क्योंकि आज तो लेटर का जमाना नहीं है, आज तो जो है व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतने जो अपडेट हो गया है दुनिया कि व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके हर एक्टिविटी पर लोग ध्यान देता है और दिए रहता है वीडियो कॉल करके कि वो क्या कर रहा है, उसको खांसी हुआ है, सर्दी हुआ है, बुखार हुआ है, सोया है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, या कि कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, उसके हर एक्टिविटी पर आप ध्यान रख सकते हैं वीडियो कॉल करके। तो आज लेटर का जमाना नहीं है, लेकिन जिस वक्त लेटर का जमाना था उस वक्त अगर कहते, जैसे आपके फैमिली का कोई व्यक्ति बाहर रहता, दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई या विदेश में रहता, तो वो लोग लेटर भेजता। समझ में नहीं ना। जैसे पुराने जमाने में भेजा जाता था लेटर, जैसे आज एप्लीकेशन डाला जाता है, वैसे ही पहले लेटर भेजा जाता था। डाकिया गांव में दरवाजे दरवाजे घूम घूम कर लेटर जो है पहुंचाता था। तो अगर लेटर में लिखा हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एज द लेटर सेज, मतलब जो लेटर लिखा है वो कहना चाहता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, मैं बुखार से पीड़ित हूं, एज द लेटर सेज। तो जो लेटर पढ़ रहा है वो इसका यही अर्थ निकालता है या दूसरे से रिपोर्ट करता है कि खत में लिखा है या पत्र में लिखा है कि बाबूजी बीमार हैं। समझ रहे ना। यानी कि जो व्यक्ति हमारे बाबूजी रहे, पापा रहे, डैडी रहे, आप जिस नाम से उसको पुकारिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि राजेश इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कह रहे कि राजेश इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यानी कि राजेश को कैंसर है। कह रहे कि एज द लेटर सेज, यानी कि खत में लिखा है कि राजेश को कैंसर है। कोई डॉक्टर अगर रिपोर्ट तैयार कर दिया, समझ रहे ना, तो भी कह सकते हैं कि मुन्ना इज सफरिंग फ्रॉम फीवर या मुन्ना इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एज द डॉक्टर्स रिपोर्ट सेज। समझ रहे ना। तो डॉक्टर्स रिपोर्ट सेज भी आप कह सकते हैं क्या, या कह सकते हैं कि एज द डॉक्टर्स रिपोर्ट सेज
that he is suffering from cancer, he is suffering from fever, he is suffering from lungs problem, he is suffering from heart problem। इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? जनरल अगर आप स्टूडेंट हैं तो बोल सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस एज द ग्रामर सेज। समझ में आ रही ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं और अखबार की भाषा को आप समझ सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई दुश्मन है तो दूसरे दोस्त से कहलवा कर शेयर करवा दीजिए, रिलेटिव से कहलवा कर शेयर करवा दीजिए, लेकिन शेयर करवा दीजिए ताकि सबको इंग्लिश का फायदा मिले, सबको इंग्लिश का बेनिफिट मिले, सब लोग इंग्लिश पढ़े, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है, सबका राइट है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।